हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम लोग पादप जगत का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, एक बड़ी सी बेटा आप एक क्या लेना, एक बड़ा सा पेज लेना, ठीक है। बड़ी सी कॉपी का एक बड़ा सा पेज ले लो, क्लियर। और उस पेज में बच्चों हम लोग बनाएंगे आज पादप जगत का फ्लो चार्ट। तो सब लोग बच्चों जल्दी से रेडी हो जाओ और अब हम लोग बनाते हैं पादप जगत का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको चैप्टर का सबसे पहले नाम लिखना है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले ये आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा जिसे आप सब लोग जान गए हो, ठीक है। पादप जगत, क्लियर, सबने नोट कर लिया बच्चों। प्लांट किंगडम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लांट किंगडम। चलो अब सबसे पहले इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बच्चों आप लोगों को पादप जगत में क्या पढ़ाया हुआ है, पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पादप जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप लोग, सबसे पहले इस तरह एरो बना के लिखिएगा बच्चों, पादप जगत का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत के वर्गीकरण में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसमें हम लोगों ने पादप जगत को हम लोगों ने सबसे पहले दो उप जगत में विभाजित किया था। सबसे पहला उप जगत क्या होगा, सबसे पहला उप जगत होगा उप जगत अपुष्पोद्भिद। पहला होगा बच्चों उप जगत अपुष्पोद्भिद। नोट करिएगा मेरे साथ साथ बच्चों, उप जगत अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। और दूसरा होगा बच्चों उप जगत पुष्पोद्भिद, उप जगत पुष्पोद्भिद। नोट करिएगा बच्चों, मेरे साथ साथ बनाइएगा सभी लोग, उप जगत पुष्पोद्भिद। अब बच्चों अगर मैं आगे की बात करूं, उप जगत जो अपुष्पोद्भिद है इसे बच्चों हम लोगों ने कितने प्रभाग में बांटा था। उप जगत अपुष्पोद्भिद को बच्चों हम लोगों ने 3 प्रभाग में बांटा था, क्लियर। सबसे पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमने बच्चों उप जगत अपुष्पोद्भिद को 3 प्रभाग में बांटा था। आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रकार से ऐसे बना लीजिए बच्चों। और सबसे पहले आपका आएगा उप जगत अपुष्पोद्भिद। तो उप जगत अपुष्पोद्भिद का सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रभाग। 3 प्रभाग है। पहला प्रभाग था थैलोफाइटा। क्या होगा बच्चों, थैलोफाइटा। तो सबसे पहले थैलोफाइटा। सेकेंड नंबर पर बच्चों प्रभाग ब्रायोफाइटा। फिर हमने प्रभाग ब्रायोफाइटा के बारे में नोट किया था। और फिर आता है प्रभाग टेरिडोफाइटा। बच्चों इसके बाद आएगा प्रभाग टेरिडोफाइटा। क्लियर बच्चों, सबने नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों इसके बाद हमने उप जगत पुष्पोद्भिद को हमने सबसे पहले 2 प्रभाग में बांटा था। तो उप जगत पुष्पोद्भिद का पहला प्रभाग होगा बच्चों अनावृत्त बीजी। पहला प्रभाग क्या होगा बच्चों, अनावृत्त बीजी। और दूसरा प्रभाग क्या होगा बच्चों, आवृत्त बीजी। तो दूसरा प्रभाग हम लोग पढ़ेंगे आवृत्त बीजी। तो मैंने आपको सबसे पहले बच्चों ये इस प्रकार आपको पढ़ाया था। प्यारे बच्चों जल्दी से बोलिए यस सर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सबसे पहले हमने इस प्रकार जो है पादप जगत का, ठीक है बेटा, इस प्रकार हमने पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ा था। क्लियर प्यारे बच्चों, बोलिए यस सर, सबने यहां तक पढ़ा था बेटा। ओके चलो अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हमारा आता है पादप जगत के बाद हमने सबसे पहले शुरू किया था क्या बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था थैलोफाइटा।
सो मैंने बच्चों आपको सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में पढ़ाना शुरू किया था और थैलोफाइटा में बच्चों मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था शैवालों के बारे में। सो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाया था? शैवालों के बारे में पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शैवाल बच्चों। फिर आपको याद होगा मैंने शैवालों को किस प्रकार आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर बच्चों आपको याद हो तो शैवालों में हम लोगों ने, ठीक है, सब लोग बेटा इस तरह बनाइएगा पहले शैवालों के, ठीक है बेटा, हम लोगों ने इतनी चीजें शैवालों में पढ़ी हुई है। क्लियर? सो बच्चों मैंने आपको शैवालों में इतनी चीजें पढ़ाया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ बच्चों बनाइएगा इसको अच्छे से एकदम। चलिए, सो मैं सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था शैवालों के बेटा क्या सामान्य लक्षण या शैवालों के आप कह सकते हो प्रमुख लक्षण। सो हमने सबसे पहले शैवालों के सामान्य लक्षण, ठीक है, आवास, शैवालों का आवास पढ़ा हुआ है। हमने शैवालों का सुकाय संगठन, ठीक है, शैवालों का सुकाय संगठन भी पढ़ा हुआ है। शैवालों में हम लोगों ने जनन पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बच्चों शैवालों का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है। और बच्चों मैंने आपको मतलब शैवाल और कवक, शैवाल और कवक में अंतर भी पढ़ाया हुआ है। शैवाल एवं कवक में अंतर पढ़ाया हुआ है। और बच्चों मैंने आपको शैवाल का आर्थिक महत्व भी पढ़ाया हुआ है। तो मैंने आपको बच्चों शैवालों का आर्थिक महत्व भी पढ़ाया हुआ है। सभी लोग बोलिए यस सर। पढ़ाया है कि बेटा जल्दी जल्दी बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना भाई? एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है शैवालों में, नोट करिएगा बच्चों जल्दी जल्दी। चल, सबने नोट कर लिया बेटा? इतनी चीजें बच्चों हम लोगों ने शैवालों में पढ़ा है। और फिर आते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद जो है ब्रायोफाइटा में। इसके बाद अब हम किस पर आते हैं? ब्रायोफाइटा में। क्लियर? इतना नोट हो गया बेटा सबने? वेरी गुड बच्चों। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर पर पादप जगत में। इसके बाद थैलोफाइटा के बाद हम लोगों ने बेटा ब्रायोफाइटा पढ़ा था। तो अब हम लोग आते हैं ब्रायोफाइटा में। क्लियर? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फिर आएगा अनावृत्तबीजी और बच्चों आवृत्तबीजी। तो अब मैं आपके सामने बच्चों क्या बनाऊंगा? ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ाऊंगा बेटा टेरिडोफाइटा और फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको बच्चों, ठीक है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आवृत्तबीजी और बच्चों अनावृत्तबीजी। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत्तबीजी। क्लियर? तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बाद थैलोफाइटा के बाद हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा। तो अब हम लिखेंगे ब्रायोफाइटा, ठीक है, सबसे बाद बेटा हमारा। और सब लोग बेटा इसको बॉक्स में ऐसे बंद भी कर देना ताकि आपको याद भी रहे अच्छे से। थैलोफाइटा आपने पढ़ा है, फिर आपने थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा में बच्चों मैंने आपको उसी प्रकार सबसे पहले बच्चों ब्रायोफाइटा में हमने ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण जाने थे। ब्रायोफाइटा का हमने आवास जाना था। ब्रायोफाइटा का हमने बच्चों संरचना पढ़ा हुआ है। ब्रायोफाइटा में हमने बच्चों जनन पढ़ा हुआ है। ब्रायोफाइटा में हमने बच्चों वर्गीकरण भी पढ़ा हुआ है। क्लियर? सो मैं इसको इस प्रकार बनाता हूं,
आप लोगों के लिए बड़ा आसान रहेगा। इस प्रकार बच्चों इसको आप बनाइएगा। क्लियर? और इसमें आप ऐसे जो है एरो बनाकर लिख लीजिएगा हमने ब्रायोफाइटा में क्या क्या पढ़ा हुआ है। क्लियर? सब लोग बच्चों इस प्रकार ऐसे बनाइएगा इसको। चलिए सभी लोग बेटा इसको बना लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। और चल मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ब्रायोफाइटा के आपने सबसे पहले सामान्य लक्षण पढ़ लिए। आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया। फिर हमने आवास पढ़ा था ब्रायोफाइटा का। हमने ब्रायोफाइटा की संरचना पढ़ी हुई है। हमने ब्रायोफाइटा में जनन पढ़ा हुआ है। हमने ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण पढ़ा हुआ है। और हमने प्यारे बच्चों ब्रायोफाइटा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ब्रायोफाइट्स और शैवाल और ब्रायोफाइट्स में अंतर हमने पढ़ा हुआ है। प्यारे बच्चों बोलिए यस सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों? हमने ब्रायोफाइट्स, क्लियर बेटा, नोट करिएगा जल्दी से, शैवाल और ब्रायोफाइट्स में अंतर पढ़ा हुआ है। और बच्चों हम लोगों ने क्या इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व भी पढ़ा हुआ है। ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व भी पढ़ा हुआ है। बोलिए बच्चों यस सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है? सब लोग बोलिए मुझसे यस सर। पढ़े हुए हैं ना? ये थोड़ा सा मैं लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। ये इसको 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं, चलो अभी ये ऐसे बन जाएगा। चलिए सब लोग इसको नोट करिएगा बच्चों जल्दी से। और इस प्रकार आप लोगों को पूरा का पूरा बच्चों नोट हो गया। इस प्रकार बच्चों आपका ये पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा भी मैंने आपको पूरा बेटा इस तरह पढ़ाया था। सब लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, पूरे के पूरे बेटे सबने नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने टेरिडोफाइटा पढ़ना शुरू किया था। और टेरिडोफाइटा में बच्चों, हाँ भाई सबने नोट कर लिया। चल अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम था टेरिडोफाइटा। अब मैं आपको ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा के बारे में बताता हूं। टेरिडोफाइटा के बारे में चल सबसे पहले टेरिडोफाइटा बनाइएगा बच्चों इस तरह पहले, ठीक है, बॉक्स बनाकर नोट करिएगा टेरिडोफाइटा। सबसे पहले टेरिडोफाइटा नोट करिएगा। क्लियर? चलो अब अगर आपको याद हो बच्चों तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था। सबसे पहले आपने टेरिडोफाइटा में बच्चों इसके आपने सामान्य लक्षण या प्रमुख लक्षण चाहे जो लिख लीजिए। फिर आपने बच्चों टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा में आगे इसके बाद जैसे कि टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने, नोट करिएगा, वर्गीकरण, टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व, टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इस तरह इसको पूरा का पूरा पहले बना लीजिए। क्लियर भैया? सबने बना लिया? चलो टेरिडोफाइटा में सबसे पहले आपने टेरिडोफाइटा का प्रमुख लक्षण पढ़ा हुआ है। टेरिडोफाइटा का आपने वर्गीकरण पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपने टेरिडोफाइटा में बच्चों, इसके अलावा जो है आपने टेरिडोफाइटा में और क्या पढ़ा हुआ है? टेरिडोफाइटा में आप लोगों ने बच्चों रंभ तंत्र पढ़ा हुआ है। बोलो बच्चों,
आपने क्या पढ़ा हुआ है, टेरिडोफाइटा का रंभ तंत्र मैंने पढ़ाया हुआ है, और टेरिडोफाइटा का हम लोगों ने आर्थिक महत्व भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, आर्थिक महत्व। तो ये आपका पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा हमने इस प्रकार बच्चों पढ़ा हुआ है। टेरिडोफाइटा भी नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया, टेरिडोफाइटा को भी सबने नोट कर लिया भैया। हाँ, सब लोग उसको जल्दी जल्दी नोट करिएगा, टेरिडोफाइटा। हो गया भाई। चल, अब इसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया था अनावृत्त बीजी के बारे में। किसके बारे में, अनावृत्त बीजी के बारे में। सो इसके बाद आपका आता है अनावृत्त बीजी। और अनावृत्त बीजी में बच्चों नोट करिएगा, अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी में सबसे पहले आपने बच्चों पढ़ा हुआ है अनावृत्त बीजी में क्या। सबसे पहले आपने अनावृत्त बीजी में पढ़ा हुआ है बच्चों प्रमुख लक्षण। फिर आपने एक और बड़ी सी हेडिंग बच्चों अच्छा से पढ़े थे हम लोगों ने, अनावृत्त बीजियों में टेरिडोफाइट से, अनावृत्त बीजियों में टेरिडोफाइट से टेरिडोफाइट से क्लियर कुछ अधिक विकसित लक्षण, टेरिडोफाइट से कुछ अधिक विकसित लक्षण, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और बच्चों सबसे लास्ट में आपका आता है, हमने अनावृत्त बीजी का, बेटा ये जो अनावृत्त बीजी है बच्चों, मैंने आपको अनावृत्त बीजी का आर्थिक महत्व भी पढ़ाया हुआ है। आर्थिक महत्व भी पढ़ाया हुआ है। बोलो भाई, पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? नोट कर लीजिए बच्चों, अनावृत्त बीजियों में भी आपने इस प्रकार पूरा पढ़ा हुआ है, इसको नोट हो गया। चलिए, सो इसके बाद हम लोगों ने अनावृत्त बीजियों में टेरिडोफाइट से, ठीक है, कुछ अधिक विकसित लक्षण पढ़ लिए थे, हो गया बेटा, और आर्थिक महत्व पढ़ लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने आवृत्त बीजी, क्या बेटा, आवृत्त बीजी, क्लियर। और हाँ भाई, तो इसको जो है से अधिक कुछ विकसित लक्षण। और इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था पादप जगत में, किसके बारे में बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, क्लियर, इसको सब लोग बनाएंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवृत्त बीजी। बेटा इसके बाद हम लोगों ने आवृत्त बीजी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और आवृत्त बीजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा इस चैप्टर का। आवृत्त बीजी जो है, आपको याद होगा बच्चों कि जो आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी चलिए, आवृत्त बीजी, और आवृत्त बीजी में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था बच्चों, क्या, आवृत्त बीजी का बेटा प्रमुख लक्षण। और उसके प्रमुख लक्षण से आपको एक ना एक क्वेश्चन अपने स्कूल के एग्जाम में मिल सकते हैं या नीट में भी मिल जाते हैं, और इसका प्रमुख लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसका प्रमुख लक्षण जो हो जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है बच्चों। इसमें मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है प्रमुख लक्षण,
वो सभी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसमें इसके प्रमुख लक्षणों को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। याद होगा आपको अन्ना बेटा आवृत्त बीजी में पहला जैसे कि एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कि त्रिसंलयन क्या है, सत्य निषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्या है। ठीक है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, यह भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। जब बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तक, ठीक है, इसके बेटे क्वेश्चन से करा रहा था, वहां पास मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में अंतर। क्लियर। सो जब आप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तक में आप देखेंगे वहां पास बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है और वहां पास मैंने आपको द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादपों में अंतर पूरा पढ़ाया हुआ है। क्लियर। अब सुनो बच्चों, अब हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्या आता है, कौन बताएगा इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट क्या था। इस चैप्टर का सबसे अंतिम बेटा था पादप जीवन चक्र। पादप जीवन चक्र सबसे अंतिम टॉपिक हो जाएगा बेटा इस चैप्टर का, पादप जीवन चक्र। नोट करिएगा बच्चों, पादप जीवन चक्र तथा पीढ़ी एकांतरण। याद है बच्चों, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पादप जीवन चक्र में हम लोगों ने कौन कौन से आपको मैंने पैटर्न बताए थे बच्चों, याद है। पादप जीवन चक्र में मैंने आपको कौन कौन से पैटर्न बताए थे, कौन बताएगा। हाँ, पादप जीवन चक्र में आपने बेटा एक पढ़ा था, कौन सा पैटर्न, एक पढ़ा था आगुणितक, द्विगुणितक और आगुणितक द्विगुणितक। ठीक है, मैंने आपको 3 पैटर्न वहां पास पढ़ाए थे, पढ़ाया था ना आपको मैंने, कितने पैटर्न पढ़ाए थे, 3, आगुणितक, द्विगुणितक और आगुणितक द्विगुणितक। क्लियर। और वहां से भी बेटा एक नया क्वेश्चन जो है वो आपके क्या बेटा आपके स्कूल के एग्जाम और साथ ही साथ आपके बेटा किसमें नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा बच्चों बन गया है हमारा क्या, पादप जगत का फ्लो चार्ट। आप देख सकते हो ये पादप जगत का मैंने पूरा का पूरा बच्चों फ्लो चार्ट बना दिया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं, आप सब लोग बेटा इसको जल्दी से बना लीजिए। शुरुआत आप यहां से करेंगे और इसके बाद आप लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये पादप जगत का वर्गीकरण। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। चलो बनाओ बेटा, सबने जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट बन गया है तक। चलिए वेरी वेरी गुड। नाउ बेटा अब आप लोग इसको बनाएंगे पादप जगत में, फिर थैलोफाइटा वाला, थैलोफाइटा वाला पूरा बेटा बना लो जल्दी से, इसको बनाना आप लोग पूरा पूरा। ठीक है, प्रैक्टिस बेटा जल्दी से बनाइएगा सब लोग इसको। क्लियर, बन गया। चलो अब इसके बाद इसको बना लो बेटा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा वाला पूरा बना लो जल्दी से, सभी लोग ब्रायोफाइटा वाला बेटा पूरा बनाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ब्रायोफाइटा से बेटा। इसको आप रिवीजन, जब आप इस फ्लो चार्ट से बेटा पढ़ोगे ना, सो आपको रिवीजन इतना आसानी से होगा कि आप ही सोचोगे यार मेरा 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। सो ये आपका 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाली चीज है। क्लियर। ब्रायोफाइटा के सभी पॉइंट नोट करिए, इस तरह हम लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ा हुआ है। क्लियर। ये आपका पूरा का पूरा 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाली चीज है। क्लियर। फिर टेरिडोफाइटा बेटा बना लो इस तरह से, टेरिडोफाइटा बन गया। फिर क्या बनाना है, फिर बनाना है बच्चों आपको अनावृत्त बीजी। सो अनावृत्त बीजी जल्दी से बना लीजिए, यह अनावृत्त बीजी हो जाएगा। और फिर बच्चों आपको बनाना है आवृत्त बीजी, तो ये हो जाएगा आवृत्त बीजी के बारे में। और बच्चों सबसे लास्ट में आता है आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट,
नोट करिएगा इसको भी। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट, पादप जीवन चक्र तथा पीढ़ी एकांतरण। तो सबने इसको बना लिया। अब बच्चों इस चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कौन कौन से क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। देखिए आपके स्कूल के एग्जाम में, पहले मैं बात कर लेता हूं आपके स्कूल के एग्जाम की, फिर मैं बात करता हूं नीट की। अगर मैं आपके स्कूल के एग्जाम की बात करूं तो आपके स्कूल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है सहवालों के वर्गीकरण से। एक क्वेश्चन सहवालों के वर्गीकरण से आता है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में अंतर लिखिए। तो ये एक क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आता ही आता रहता है, और ज्यादातर स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आता रहता है कि तीनों जो आपके सहवाल है बेटा, ये तीनों जो सहवालों के वर्ग हैं, सहवालों के बेटा ये जो तीनों वर्ग हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, सो आप इन तीनों को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और यहां से क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में, मतलब मैं कहता हूं बिल्कुल आ सकते हैं। अब इसके बाद अगर नहीं आता है तो सहवालों का आर्थिक महत्व से एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड बच्चों जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो ब्रायोफाइटा से मिल जाता है, और ब्रायोफाइटा में वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है। ब्रायोफाइटा से भी एक क्वेश्चन आपके वर्गीकरण से आ सकता है। और ब्रायोफाइटा को हम लोग क्यों कहते हैं पादप जगत का उभयचर। ज्यादातर स्कूलों का जो मैंने पेपर देखा है उसमें मैंने देखा है कि अति लघु में एक प्रश्न आता है कि ब्रायोफाइटा को क्यों कहते हैं पादप जगत का उभयचर। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व से स्फैगनम जो है यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपके बच्चों इसमें स्कूल के एग्जाम में। टेरिडोफाइटा में आपका जो मेन क्वेश्चन आता है वो प्रमुख लक्षण से आता है। अनावृत्तबीजी में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो भी प्रमुख लक्षण से आता है, और आवृत्तबीजी में भी जो क्वेश्चन आता है स्कूल के एग्जाम में वो प्रमुख लक्षण से ही आता है। इसी प्रकार बच्चों जो एक आपको क्वेश्चन मिल जाता है पादप जीवन चक्र, तो हो सकता है आपको पेपर में बनाने के लिए आ जाए कि आगुणितक, जो आगुणितक है बच्चों उसका पैटर्न बनाने आ सकता है। आगुणितक जो है पैटर्न, या द्विगुणितक, और या तो बच्चों आपको आ सकता है पेपर में बनाने के लिए आगुणितक, द्विगुणितक पैटर्न बनाना। क्लियर? सो मैंने आपको तीनों पढ़ाया बच्चों, मैंने आपको यहाँ पास ये तीनों जीवन चक्र पूरा पढ़ाया हुआ है। क्लियर? और उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? सो वो आपके तीनों में से एक क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में, क्लियर बेटा? तो वो तीनों में से एक क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। तीनों में से कौन कौन? आगुणितक या द्विगुणितक या आगुणितक द्विगुणितक। क्लियर? सबने बताओ बच्चों, क्लियर यहां तक से एकदम? हाँ भाई क्लियर एकदम। चलो सो यहां से आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आगुणितक वाला, द्विगुणितक वाला और आगुणितक द्विगुणितक वाला भी। तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल की बात हो गई, स्कूल में कैसे पेपर आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जरा सा नीट में, नीट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में नीट से जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो एक क्वेश्चन बनता है बेटा उसी प्रकार से सहवालों के वर्गीकरण से। सहवालों के वर्गीकरण से नीट में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में जो तीनों वर्गों में अंतर दिया हुआ है उन तीनों सहवालों के वर्गों में अंतर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर बच्चा? और वहां से नीट में एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको सहवालों में जो तीनों वर्गों में अंतर दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेना, नीट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और सहवालों के आर्थिक महत्व से एक क्वेश्चन आ सकता है नीट में। इसी प्रकार ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा की संरचना, जनन, वर्गीकरण और आर्थिक महत्व से नीट में एक क्वेश्चन बन जाता है। और जितना मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, मैंने क्लास में जितना कराया हुआ है उसी में से आपको नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स से प्रमुख लक्षण और आर्थिक महत्व से मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं। अभी की बात करें तो अभी जो रिसेंटली आपके नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो नीट में अब जो है प्रमुख लक्षण और आर्थिक महत्व से मिलेगा बस। क्लियर? वर्गीकरण से पहले आता था, अब इसकी संभावनाएं थोड़ा कम हो गई हैं। तो वर्गीकरण नीट में
बहुत कम चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रमुख लक्षण और आर्थिक महत्व आने में। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं अनावृत बीजी की, तो अनावृत बीजी में प्रमुख लक्षण और आर्थिक महत्व में मैंने आप क्लास में जितना पढ़ाया है उसी से नीट में क्वेश्चन आ जाएंगे, और आवृत बीजी में भी प्रमुख लक्षण से मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उसी से नीट में क्वेश्चन आने हैं। और जो ये आपका क्या है पादप जीवन चक्र, तो ये जो पादप जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण है बच्चों, यहां से आपको उदाहरण आएगा, एक उदाहरण पूछ लेगा, उदाहरण पूछेगा कि इनमें से किस पादप में अगुणितक जीवन चक्र होता है, तो आपको अगुणितक जीवन चक्र का उदाहरण, द्विगुणितक जीवन चक्र का उदाहरण और अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र पैटर्न का उदाहरण अच्छे से तैयार करना है। तो बेटा ये द्विगुणितक और अगुणितक द्विगुणितक इन सबका उदाहरण मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे मैंने बताया था शैवालों में अगुणितक होता है, शैवालों में अगुणितक होता है। द्विगुणितक आपके ज्यादातर किसमें होता है बेटा, तो ये आपके अनावृत बीजी और आवृत बीजी में द्विगुणितक पाया जाता है, पढ़ाया हुआ मैंने। इसके अलावा मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, सो जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है उसमें अगुणितक द्विगुणितक पाया जाता है। क्लियर, सो ये भी मैंने आपको बता चुका है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्लियर, और जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें प्यारे बच्चों उनमें क्या पाया जाता है अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र पैटर्न, तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर, और शैवालों में अपवाद, शैवालों में मैंने अपवाद भी बताया है कि कुछ शैवालों में क्या होता है आपका द्विगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है, तो कुछ शैवालों में द्विगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है और उसका भी मैंने आपको नाम बताया है, तो अपवाद भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नीट में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्लियर, और इस प्रकार बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो जाता है। और चलिए आते हैं हम लोग अब आज की डीपीपी पर। क्लियर, चल सो आज के डीपीपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग आज के डीपीपी को बच्चों सब नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन, कि शैवाल में अगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, किन शैवालों में अगुणितक द्विगुणितक अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है। और लास्ट नंबर मतलब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा हो जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में अंतर लिखिए। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में अंतर लिखिए। में अंतर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन, इसके बारे में बच्चों समझाइए। द्विनिषेचन के बारे में लिखिए। तो ये आप लोगों के आज के डीपीपी के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर, जिनको आप लोग अच्छे से जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों।
क्लियर। और प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करिएगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा बेटा, पूरा चैप्टर रिवीजन करिए। क्लियर। तो पूरे चैप्टर को रिवीजन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।